सुनो सुनो सुनो, अम्मा बाबा, काका काकी, जेठा जेठी, दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफू, भाइयों एवं बहनों, चलो चुनते हैं फिर एक बार गांव की सरकार, अपनी सरकार। आओ चलते हैं चुनावी यात्रा में आर्या के साथ पंचायत का चौपाल। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव आहूत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गांव की सरकार चुनने और बनाने को लेकर जद्दोजहद जारी है और आज इसी क्रम में चौथे चरण के आज चुनाव पूरे अड़की प्रखंड में हो रहा है। झारखंड के कई जगहों में हो रहा है। आज बिरसा की धरती में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे महकमा लगा हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि इस दौरान में जिला के जो उपायुक्त हैं उनके साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर अड़की प्रखंड का भ्रमण किए हैं। तमाम जगहों में मतदान केंद्रों में और क्लस्टरों में गए हैं। मैं आपको बताऊं कि कुल 160 यहाँ पे बूथ हैं अड़की प्रखंड में और उनमें चुनाव लगातार यहाँ पे चल रहा है। सुबह से ही लगातार वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफ़ी रुझान देखा जा रहा है। मतदाताओं में एक तरह से खुशी देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें भी इस दौरान बनी है, लेकिन ये अंतिम दौर है। इस वक्त लगभग 3 बजने को है। 3 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद तमाम जो मतपेटियाँ हैं उनको सील किया जाएगा और उसके साथ ही साथ क्लस्टरों में इसे रखा जाएगा और उसके साथ ही साथ तमाम अधिकारी जो हैं एक तरह से राहत का सांस लेंगे। चूँकि ये अड़की प्रखंड आप सभी जानते हैं कि नक्सलग्रस्त जगह रहा है, नक्सलग्रस्त रहा है, इसके लिए बदनाम रहा है। लेकिन इस वक्त जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर, संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसा है और एक तरह से कहा जाए तो अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। अभी इस वक्त हम लोग एक मतदान केंद्र में है। ये सिंदरी मध्य विद्यालय का मतदान केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पीठासीन जो पदाधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी हैं वो लगातार मतदान करने में लगाए हुए। इसके साथ ही साथ जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक, उनके एजेंट भी यहाँ पे हैं और लगातार मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस तरह से चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि झारखंड में पंचायत चुनाव का आज ये अंतिम दौर है। इसके बाद से ही गाँव की सरकार बनने लगेगी। तमाम जगहों में मुखिया होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, जिला परिषद सदस्य होंगे, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होंगे वो प्रमुख और उप प्रमुख होंगे और साथ ही साथ जिला परिषद के चेयरमैन और उसके साथ ही वाइस चेयरमैन होंगे। ये तमाम लोग जो हैं ये गांव का विकास को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके साथ ही साथ झारखंड बनने के बाद जो झारखंड को एक विकास के रूप में आगे पथ पर ले जाने की जो सपना देखा गया था, उस सपने को साकार करने के लिए आज फिर एक बार पंचायत चुनाव यहाँ पे निस्संदेह हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल के दौरान लगातार 2 साल मतलब ये पंचायत चुनाव नहीं हो पाया है और ये कहें कि 5 साल में जो पंचायत चुनाव होता है वो इस बार 7 साल में पंचायत चुनाव हो रहा है। हालांकि लोगों में खुशी है, कम से कम 7 साल बाद तो पंचायत चुनाव हो रहा है। फिर एक बार विकास की गति पर झारखंड होगा और गांव भी होंगे। मैं आपको पंकज आर्या रिपोर्टिंग दे रहा था इस मतदान केंद्र से। कितना प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक? 61% मतदान हुआ है। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? 433 है। और आपके सारे अधिकारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कर्मचारी? सभी लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव अब तक रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा। शांतिपूर्ण रहा है चुनाव? बढ़िया रहा है, जो सहयोग किया है सभी। अब बाकी के आधा घंटा समय बचा हुआ है, क्या लगता है कि कितना प्रतिशत जाने की उम्मीद है? 1-2% बढ़ सकता है। 1-2% बढ़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। किस पद पर है? हम यहाँ पीठासीन पदाधिकारी हैं। कैसा रहा वोटिंग अभी तक? अच्छा शांतिपूर्ण रहा? कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं अभी तक? 62%। और कितना देर बचा हुआ है? आधा घंटा बचा हुआ है। कितने टोटल वोटर्स हैं? क्या नाम हुआ आपका? किस पद पर है? तो आपने सुना कि किस तरह से पीठासीन पदाधिकारी मतदान केंद्रों में बता रहे हैं कि जो भी समय अभी मतदान के लिए बचा हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इधर मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम कड़ा देखा गया। मतदान केंद्रों के बाहर अंतिम समय तक देखा गया कि प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटरों को अपनी ओर लाने की भरसक कोशिश करते दिखे। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला के आला अधिकारी भी मतदान केंद्रों में भ्रमण करते निरीक्षण करते हुए देखे गए। कुछ मतदान केंद्रों का स्थानांतरण करने की वजह से मतदाताओं को खासा दिक्कत हुआ, मुसीबतों का
सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर मतदाताओं में नाराजगी देखी गई। हालांकि उन्होंने अगली बार से व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही है। आइए सुनते हैं नाराज मतदाता मतदान केंद्रों से क्या कुछ कहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम जीवन हंसदा है। मैं बडानी ग्राम बडानी से हूँ और मौजा भी पड़ता है बडानी। तो हम लोग का बूथ सेंटर बडानी में ही रखा गया था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट सुविधा नहीं दे पाया। जिला मजिस्ट्रेट सुविधा नहीं दे पाया, इस कारण से हम लोग का सेजानी में बूथ सेंटर रखा गया और हम लोग सेजानी वोट देने के लिए आए हैं सेजानी गांव में। तो यहाँ पर वोट देने तो आए हैं, लेकिन आने जाने का कोई खास सुविधा जिला की तरफ से व्यवस्था नहीं कर पाया। तो एक गाड़ी लाया है जो कि जर्जर है, थोड़ा ख़राब है, लोड नहीं ले पा रहा है। घाटी में आने जाने समय हम लोगों को 2-3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हम लोग को पैदल चलवाया जा रहा है, उतार दिया जा रहा है। प्लस हम लोग का बूथ सेंटर में पानी पीने का सुविधा, ठंडा पानी का व्यवस्था ये सब नहीं है। खास छाया पंडाल ये सब व्यवस्था नहीं किया गया। वोटरों को खास सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का समस्या है और हमारे यहाँ फोर्स का सब व्यवस्था है, ये सब है, लेकिन खास सुविधा जिला तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। और बूढ़ा बूढ़ी लोगों को ठंडा पानी और कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ये सब नहीं हो पाया है। तो हमारे एरिया में इस तरह का सुविधा है बडानी मौजा में, और बडानी मौजा में जो बूथ सेंटर है उसको जिला तरफ से ही कैंसिल किया गया। तो हमारे पास इस तरह का समस्या है, अगली बार नहीं होना चाहिए, ये सब सुधार होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं अगले इलेक्शन में ये सब सुधार किया जाए। आपका बडानी से सेजानी कितना दूर है? मेरा बडानी से सेजानी का दूरी 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। और महिलाएं पुरुष बच्चे लेके आते हैं। सुबह हम लोग 6 बजे निकलते हैं, बिना खाए, बिना खाना खाए, बिना नाश्ता किए, बिना कुछ व्यवस्था किए। और प्लस बूथ सेंटर में भी हमारे पास हम पब्लिक लोगों के लिए, वोटरों के लिए कोई खास चाय पानी पीने का व्यवस्था नहीं किया जाता है। प्लस आने जाने का सुविधा भी बहुत दिक्कत है, जंगल रास्ता होके आना जाना करना पड़ता है। उसका गाड़ी का आने जाने का कोई खास व्यवस्था नहीं है। गाड़ी व्यवस्था है, एक गाड़ी है जो जर्जर है, आधा रास्ता में खराब हो जा रहा है, कभी लोड नहीं ले पा रहा है, हम लोग को उतार दिया जाता है, 4 किलोमीटर पैदल चलवाया जाता है। मेरा नाम सोनामणि देवी, कहाँ? गांव बडानी। हम लोग यहाँ सिजानी गांव में वोट देने आए हैं। तो 5 साल पहले तो हम लोग वोट 5-10 साल पहले 2010 में मुख्य चुनाव हुआ था। उस टाइम बडानी में ही हुआ था। 2015 में ही सिजानी में हुआ। तो हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस बार विधानसभा का बैठक हम लोग किए थे। तो विधानसभा बैठक में निर्णय लिए थे कि हम लोग वोट नहीं देंगे बोल के। फिर से विधानसभा बैठक किया गया और निर्णय लिया गया कि सिजानी में वोट देने आएंगे बोल के। तो हम लोग सब आ गए वोट देने के लिए। तो ये आने जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था किया गया और गाड़ी तो ले आने जाने का तो व्यवस्था कर दिया। पहुँचा दे रहे हैं 3 कदम सब में नहीं ये कर नहीं पा रहे हैं, तो उतार करके जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर। तो आपको दिक्कत हुआ? दिक्कत नहीं है, पानी का भी दिक्कत है। ये दूध का अभी इतना नहीं है। पानी की टंकी है एक, तो पानी भी बहुत कम निकल रहा है, बहुत खराब पानी निकल रहा है। अभी हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं। 6 बजे निकले हैं, 4-5 घंटा हो गया। भूख भी लग रहा है। वो नाश्ता कोई किए थे, कोई नहीं किए थे। वही दिक्कत है हम लोग को। फिर हम लोग का बैठ जो वोट क्या बोलते हैं, हम तो वोट होगा ना। हाँ, मतदाता केंद्र होगा, हम बडानी में हो जाते हैं। घर से कितना बजे निकले थे आप? घर से निकले थे हम लोग 6 बजे। और अभी कितना बजे? अभी 12 बज गया ना। 6 घंटा हो गया। हाँ, 6 घंटा हो गया। तो घर में आप बच्चा को कहाँ छोड़े हैं? घर में छोड़ दिए। घर में छोड़ दिए हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? कमाल। यहाँ पे वोट देने आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मौजा का बडानी टोला पाइप। कैसे आए यहाँ पे वोट देने?
कैसे आए वोट देने? पैदल पैदल आए? कितना दूर से आए पैदल? 10 किलो। तो आपने सुना कि किस तरह से बीरसा की धरती अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती बडानी गांव से लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मतदान केंद्र सिंजानी पहुंचे और मतदान किए। उनका साफ कहना है कि इस बार जो कुछ भी हुआ, लेकिन अगली बार जिला प्रशासन इस और ज़रूर ध्यान दे और मतदान केंद्र को उनके क्षेत्र में ही रखा जाए ताकि मतदान करने में सुविधा हो और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देर शाम तक प्राप्त सूचना के आधार पर ये कहना होगा कि अड़की प्रखंड में मतदान बिल्कुल शांति प्रिय रहा। कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। देर शाम प्राप्त सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि अड़की प्रखंड में कुल 58.47% मतदान हुआ है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक।